अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो शुद्ध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। समयसार परमागम में कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही थी। उसमें पूर्व वक्ता में 75वीं गाथा की चर्चा करी थी, चर्चा सुनी थी हमने। उसमें जिसके अंदर बताया गया था कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को यह जीव कर्ता नहीं मात्र जानता है। यहाँ ऐसा बताया है कि कर्म के परिणाम मोह राग द्वेष आदि अंतरंग परिणाम होते हैं। और नौ कर्म के परिणाम कौन से हैं? तो स्पर्श रस गंध आदि को बताया था। फिर जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहाँ कर्ता कर्म भाव होता है। जिस प्रकार से घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव होता है, उसमें बताते हैं जैसे घट और मृत्तिका की तरह व्याप्य व्यापक भाव होता है। तो जो मिट्टी रूपी पुद्गल द्रव्य है और जो घट रूपी पर्याय है, उसमें वो कैसे हैं? तो जो मिट्टी है तो वो मिट्टी है आदि अनंत आदि मध्य अंत रूप में। इन तीनों रूप से जो पर्याय है वो पूर्ण रूप से व्याप्य व्यापक है। तो जो मिट्टी है वो व्याप्य हो गई है, और जो घड़ा है जो मिट्टी है वो व्यापक हो गई है, और जो घड़ा है वो व्याप्य है। तो इसमें बताते हैं कि जो इस रूप जो पूर्ण व्याप हो रहा है उसमें तो इस प्रकार से व्याप्य व्यापक भाव होता है। अर्थात जिस प्रकार से घड़े और कुंभकार में व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता, उसी व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता तो वह कर्ता कर्म भाव नहीं होता। कि यहाँ जो घड़ा है वो मिट्टी और पूर्ण व्याप्य नहीं है उसमें, क्योंकि यदि वो उससे व्याप जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। जो घड़ा बनेगा तो क्या कुंभकार का हाथ उसमें घड़ा है, तो अगर कुंभकार का हाथ अगर उसमें आ गया तो उसका हाथ आ गया तो या हाथ या नाखून कुछ भी अगर उसमें आ गया, तो इस प्रकार से घड़ा और कुंभकार से अलग अलग होता है। जो इसमें कभी भी व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता है। अब व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं हो सकता, इसीलिए कर्ता कर्म भाव भी नहीं हो सकता है। इसमें जो पूर्व जो चर्चा हुई थी 75वीं गाथा में जो बताया था व्याप्य व्यापक संबंध के बारे में, तो इसमें इस प्रकार से जो पुद्गल परिणाम है वो कर्ता नहीं है,
लेकिन जो पुद्गल परिणाम है उसका कर्ता आत्मा कभी नहीं हो सकता। जो पुद्गल परिणाम है उसका कर्ता आत्मा कभी नहीं हो सकता। आत्मा मात्र उनको जानने वाला है, अर्थात आत्मा मात्र उनको जानने वाला है, क्योंकि आत्मा का स्व पर प्रकाशित स्वभाव होता है। जो यानी वो अपने आप को या स्व या पर पदार्थों को दोनों को प्रकाशित करता है, लेकिन वह स्व अपने आप को लेकिन वो उनका कर्ता भी है पर भोगता नहीं है। लेकिन जो पर पदार्थ है उसको मात्र जानने देखने वाला है, परंतु मात्र जानने देखने वाला है, उसमें कर्ता भोक्ता या कुछ देखने वाला कुछ भी नहीं है। कर्ता भोक्ता देखने वाला कुछ भी नहीं है। इस प्रकार व्याप्य व्यापक की चर्चा थी कुछ। अब वो जो 75वीं गाथा की जो चर्चा थी वो कुछ इस प्रकार देखी है। अब इसमें आगे 49वें कलश की ओर बढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है, इसको पढ़ते हैं। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत् नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति इत्युद्याम विवेकगस्महो भारे इत्युद्याम विवेकगस्मरमहो भारेण बिन्दस्तमो ज्ञानी भूय तदा स एष लसित कर्तृत्व शून्य पुमान। इसमें जो नीचे सवैयाँ हैं उसको पढ़ते हैं एक बार। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने, तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने न कदापि वह तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है। व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक देन कर से भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव। अर्थात जो ऊपर का जो कलश है वो आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखा गया है, और जो नीचे सेवैयाँ हैं वो बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई है। तो हम बनारसी दास जी के ऊपर उस पर हिंदी में चर्चा करते हैं। तो उसमें तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, अर्थात जो तत्स्वरूप भाव है, तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने। अर्थात चर्चा तो वही है, और अपन ने पहले भी वो चर्चा सुनी है। जो 75 नंबर की गाथा की जो टीका है उसमें वो चर्चा अपेक्षित रूप से आ गई है। और जो व्याप्य व्यापक भाव है उसकी जो चर्चा है वो अपन ने सुनी है। इसमें जो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर तो हो गया है, परंतु इसमें जो तत्स्वरूप भाव है उसमें साथ में ही तो जिस रूप है उसका भाव व्याप्य व्यापक भाव बनता है, व्याप्य व्यापक भाव बनता है। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक भाव कैसे बने? तो जो तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने न कदापि वह तत्स्वरूप भाव में बने न कदापि, अर्थात कभी नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? जो अतत् स्वरूप भाव है वो व्याप्य व्यापक भाव, जो अतत् स्वरूप भाव है वो व्याप्य व्यापक भाव नहीं बनता है। और जो अतत् स्वरूप भाव है वो व्याप्य व्यापक क्यों नहीं बनता है? तो जो अतत् स्वरूप है और तत्स्वरूप है वो क्या होता है? तो जो वस्तु जिस रूप है उसे तत्स्वरूप भाव कहते हैं, और जो वस्तु भिन्न है उसे अतत् स्वरूप भाव कहते हैं। तो जो तत्स्वरूप वस्तु का जो मूल स्वरूप है उसे तत्स्वरूप कहा है। जैसे देखते हैं, चेतन के लिए शरीर अतत है, और शरीर के लिए आत्मा अतत है। जो शरीर के परिणमन का कर्ता नहीं होता, और आत्मा के परिणमन का कर्ता नहीं होता। तो आत्मा के परिणमन का कर्ता नहीं होता, आत्मा के परिणमन का कर्ता नहीं होता, ये तत्स्वरूप है।
इसमें अगर आप मानो तो जो तत्स्वरूप है वो तत्स्वरूप में यह बताते हैं कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य एक वस्तु दूसरे में व्यापे तो एक वस्तु जो एक वस्तु है वो दूसरे वस्तु में कैसे व्यापेगा। तो उसमें उदाहरण से बताते हैं ये जो जीव है ये जीव घड़े में कैसे व्यापेगा। अब ये जीव घड़े में कैसे व्यापेगा, बहुत ही गजब की बात है। बहुत ही गजब की बात है कि जो थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाकर दृष्टांतों के विशाल समूहों में जो बात आई थी उसमें हम यह कहते हैं कि यह कह सकते हैं कि यह चेतन है, यह जीव है, यह शरीर है, यह चेतन है, यह जीव है, यह शरीर है, शरीर में नहीं रहता है, यह शरीर कमरे में नहीं रहता है, यह शरीर कमरे में नहीं रहता है, यह पलंग पर नहीं रहता है, तो फिर रहता कहाँ है। तो इसमें बताते हैं कि कौन किस पर नहीं रहता है। जो जिसमें रहता है वो उसमें व्याप्ता है, जो जिसमें व्याप्ता है वो उसमें नहीं रहता है। तो जो घड़ा है, घड़ा पानी में नहीं, जो घड़ा है वो पानी नहीं रहता है। क्या बात कह रहे हो, जो फूटा घड़ा है तो क्या नहीं, जो घड़ा है उसमें पानी नहीं रहता है क्या, पानी तो रहता है। अर्थात जो साबुत के घड़े की चर्चा चल रही थी, तो इसमें बताते हैं कि जो खाली घड़े की चर्चा चल रही है उसमें पानी से भरे हुए घड़े की चर्चा चल रही थी। पानी से भरे हुए घड़े में जो अपन घर पे जो पानी वगैरह भरते हैं तो बर्तन में भरते हैं, तो जो बर्तन आदि में अपन ने पानी भरा तो वो फैलता नहीं है, तो पानी नहीं पसरता है, पानी नहीं व्यापता है। अर्थात जो घड़े में सदाकाल मिट्टी ही व्यापती है, तो घड़े में सदाकाल मिट्टी ही व्यापती है। मिट्टी से बने हुए घड़े में मिट्टी ही व्यापती है। और सोना होता है, सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें सोना ही व्यापता है। अर्थात कौन व्यापता है, उसमें कौन फैला पसरा हुआ है, इसमें यह बताते हैं। उसमें यह बात अलग अलग रूप से बताई है कि उसमें अज्ञानी जीव का जो मोह नाचता है, अर्थात यह बात अलग है कि मोह जीव होता हुआ जो अज्ञानी जीव व्यापता है, मोह फैलता है। और पीछे आई थी कि भैया बात की मोह फैलता है और मोह फैलता है। इसमें यह बात आई थी कि मोह फैलता है और मोह पसरता है, पीछे भी ये बात आई थी। ये बातें अरे कुछ नहीं है। तेरा सब कुछ तेरे पास चेतन, चल अकेला चल अकेला, चल अकेला चल अकेला। तेरा सब कुछ अपने पास चेतन, चल अकेला। अर्थात हर वस्तु, हर द्रव्य, हर पदार्थ अपने अपने में रहता है। यह बात आत्मतत्व कह सकते हैं। और एक ऐसी चर्चा उठाई गई थी कि आत्मतत्व कहाँ रहता है, आत्मा कहाँ रहती है। बहुत ही सुंदर चर्चा उठाई थी कि आखिर यह आत्मा रहता कहाँ है, आत्मा कहाँ रहता है। तो एक श्वेतांबर ग्रंथ है जिसमें भगवती सूत्र में कहा गया है जो उसमें आत्मा कहाँ रहता है। तो अपने जो दिगंबर ग्रंथ हैं उनमें भी बताया गया है कि उनमें भी कहा है कि दृष्टांत ऐसा दिया है कि उनमें भी कहा है कि आत्मा रहता है, इसीलिए उसे रहने के संबंध में बोला गया है। और फिर बोलते हैं कि आत्मा कहाँ रहता है, तो आत्मा कहाँ रहता है,
तो लोक में रहता है, अलोक में रहता है कि लोक में रहता है, कि लोक में रहता है। उसमें कहते हैं कि लोक में कहाँ रहता है, कि मध्य लोक में रहता है। मध्य लोक में कहाँ रहता है, कि इस अधोलोक में रहता है। अधोलोक में कहाँ पे रहता है, तो बोलते हैं कि जो मध्य लोक में असंख्यात जीव समुद्र में रहते हो। तो बोले मैं असंख्यात जीव लोक में जम्बूद्वीप में रहता हूँ। तो जम्बूद्वीप में कहाँ रहते हो, जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ रहते हो। तो बोलते हैं कि मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ। तो जम्बूद्वीप में कहाँ रहते हो, लोक में। तो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन बड़ा है, तो उसमें कहाँ रहते हो। तो बताते हैं कि वो बोलते हैं मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ। तो भरत क्षेत्र बहुत छोटा है, तो बोलते नहीं भरत क्षेत्र 526 योजन बड़ा है, तो उसमें कहाँ 526 योजन का है, उसमें कहाँ रहते हो। तो कहते हैं कि मैं ऊर्ध्व अधोलोक में रहता हूँ। कि अधोलोक में कहाँ रहते हो, कि मैं अधोलोक में विशाल खंड में रहता हूँ। कि वहाँ पर कहाँ रहते हो, तो बोलते हैं मैं इस दुनिया में रहता हूँ। तो बोलते हैं कि इस दुनिया में कहाँ रहते हो, तो बोलते हैं भारत में रहता हूँ। कि भारत में कहाँ रहते हो, तो बताते हैं कि मैं जयपुर में रहता हूँ। या वहाँ कहाँ रहते हो, या बापू नगर में रहता हूँ। तो वहाँ पर कहाँ रहते हो, कि मकान में रहता हूँ। और फिर वो बताते हैं कि मकान में कहाँ रहते हो, तो बोलते हैं कि रूम में रहता हूँ। कि मकान में रहता हूँ, तो मकान में कहाँ रहते हो, तो मकान में 8 कमरे, तो कहाँ रहते हो। तो बोलते हैं कि बेडरूम में रहता हूँ। बेडरूम में कहाँ रहते हो, तो बताते हैं कि 2 गद्दे हैं, तो उसमें कहाँ रहते हो, कि मैं मेरे बेड पे रहता हूँ। तो फिर बोलते हैं उसमें कहाँ रहते हो, हमने तो वहाँ जाके देखा पर आप तो वहाँ पे दिखे नहीं। तो फिर बताते हैं कि मैं तो अपने शरीर में रहता हूँ। तो ये उसमें जो घड़े वाली जो बात आई थी, उसमें बोलते हैं कि जो पानी से भरा हुआ जो घड़ा था, उसकी चर्चा बताते हैं कि दृष्टि तो खोटी दृष्टि है, घड़े में तो नहीं है, मिट्टी कहाँ रहती है। और घड़े में तो रहती है। फिर बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जो घड़ा है वो व्याप्य, जो घड़ा है वो उस घड़े में रहता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं एक बार वापस। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने न कदापि वह। तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है। व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में। कर्तत्व भर से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। तो जो कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, अर्थात जो कर्ता कर्म भाव है वो बन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने नियम बना लिया है कि जहाँ व्यापक भाव होता है वहाँ कर्ता कर्म भाव होता है। इसीलिए कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। अब वहाँ पे जैसे व्यापक भाव संबंध के अभाव में, अर्थात जो व्यापक संबंध है, जो व्यापक भाव के संबंध में बताते हैं, जब भ्रांति मिट गई है या अज्ञानता मिट गई है, तो एक बात यह उठाई कि 75 नंबर की गाथा की उत्थानिका में ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी कैसे हुए। तो जो ज्ञायक स्वभाव है उसमें जो ज्ञायक स्वभाव है उसका अवलंबन होता है और वो ज्ञानी जीव हो जाता है। इसके पश्चात जो इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में। तो इस बाती है या उस बाती है, या विवेक प्रबल है या प्रबल विवेक के देने कर। तो जो इस बाती में क्या है, या प्रबल विवेक दिनकर के समान है,
जब ऐसा प्रबल विवेक होता है तो इस भांति प्रबल विवेक दिनकर से ही भेद अंधकार होता है। तो भेद अंधकार होता है, अंधकार डूब जाएगा, अंधकार लीन हो जाएगा, अंधकार चला जाएगा। तो इसमें बताते हैं अंधकार विलय हो जाएगा, विलय को प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें बताते हैं कि जो भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, तो जो भेद अंधकार है वो लीन हो जाता है। फिर जो लीन हो जाता है, फिर कर्तत्व भर से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मग्न आनंद स्वभाव में। अर्थात जो ये कर्तत्व के भार से जो शून्य शोभायमान होता है, तो कर्तत्व के भार से शून्य कैसे हो गया, तो कि शून्य कैसे हो गया कि मैं जो अपने माथे पर जो वज़न उठाकर लेके घूम रहा था, तो वो वज़न उठा के जो मैं घूम रहा था कि मैं वो करूँगा, कि वो बोलते हैं कि मैं करूँगा, मैं तो कि बोलते क्या करोगे आप, तो वहाँ पे बताते हैं कि वो मतलब होते यूएस में और उनको आना होता है इंडिया। तो अब वो बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर एक फंक्शन है तो आपको आना ही पड़ेगा पंडित जी। तो बोलते हैं कि मैं तो अभी नहीं आ सकता। तो बोलते हैं मैं आपकी टिकट भिजवा देता हूँ पर आप आ जाइए। तो बोलते हैं मैं तो अभी यहाँ हूँ तो मैं अभी वहाँ कहाँ से आ जाऊँगा, तो अभी वहाँ मैं पे नहीं आ सकता। तो उसका जो कर्ता है, कर्ता कैसे हो सकता है कि जो कर्ता कर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार जो जैसे जो घर अपनी सबकी घर गृहस्थी होती है, घर गृहस्थी में रहता है, तो जो घर गृहस्थी में रहता है और कर्तत्व के भार से जब शून्य शोभायमान होता है, फिर पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। तो जो पूर्ण निर्भर है तो उसको बताते हैं कि जो पूर्ण निर्भर है, पूर्ण निर्भर कैसे, तो पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में, अर्थात एक प्रकार से व्यापक भाव को समझा रहे थे, सरल भाषा में समझा रहे थे और देखा जाए तो टू द पॉइंट समझा रहे थे। इसलिए जो तत्स्वरूप भाव है उसमें व्यापकपना बनता है। तो इस प्रकार ये 49वें कलश की चर्चा थी। अब इसमें आगे हिंदी में जो दे रखा है वो उसको एक बार पढ़ते हैं, एक बार इसको वापस पढ़ते हैं पूरा सवैया को। तत्स्वरूप भाव में व्यापक बने न कदापि व तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तत्व भर से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। उसके बाद बताते हैं जो व्यापक भाव है तत्स्वरूप में ही होता है। तो जो व्यापक भाव है वो जीव को पुद्गल, जो व्यापक भाव है वो जीव को पुद्गल में परिणमता है और जो पुद्गल जो है वो जीव में जो पुद्गल है वो जो व्यापक भाव है तत्स्वरूप में ही होता है और तत्स्वरूप में नहीं होता। और जो व्यापक के बिना कर्ता कर्म भाव भी है वो कैसे बन सकता है, जो व्यापक भाव है वो कर्ता कर्म बनता है, जो इसमें कर्ता कर्म भाव की कैसे बनेगा। इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार से जो पर कर्तत्व संबंधी अज्ञानकार को भेदता हुआ यह वह आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तत्व से शून्य शोभायमान हो रहा है। तो जो प्रबल विवेक है और सर्वग्राही ज्ञानी है, तो वो पर कर्तत्व संबंधी अंधकार को भेदता है और
आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तृत्व से शून्य शोभायमान हो रहा है। जो शून्य शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार 49वें कलश की चर्चा की। कुछ आदर्श जय हिंद।